अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं दोस्तों आप सब? उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम जिस शख्सियत की बायोग्राफ़ी पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम सर सैयद अहमद ख़ान है, जो कि ग़ालिबन आप लोग उसको जानते होंगे क्योंकि तारीख़ के औराक़ में उनका नाम अमर हो चुका है। दोस्तों, अगरचे सर सैयद का ख़ानदान तरक्की पसंद तहरीक से मुंसलिक था, लेकिन फिर भी मुग़लिया सुल्तनत की जानिब से उनकी काफ़ी आवभगत की जाती थी। उनके नाना 2 बार मुग़ल बादशाहों के वज़ीर-ए-आज़म रह चुके हैं। इसके अलावा उसके नाना ने ईस्ट इंडिया कंपनी में दोस्तों बतौर ट्रस्टी भी काम किया है। सैयद के बड़े भाई इन चंद लोगों में से एक हैं जिन्होंने पहली बार दिल्ली में प्रिंटिंग प्रेस का नफाज़ किया। इसके अलावा हिंदुस्तान में अखबारात के इब्तिदाई दौर के हवाले से भी उनके ख़ानदान का नाम सर फ़हरिस्त है। सैयद के वालिद की मौत ने उन्हें माशी बदहाली की तरफ धकेल दिया। दोस्तों, चूँकि सर सैयद को तालीम का बहुत शौक़ था, पढ़ने लिखने का, किताबों के मुताले का, लेकिन चूँकि जैसे ही उसकी वालिद साहिब की मौत हो गई तो उसका नतीजा ये हुआ कि सर सैयद को महदूद माशी वसाइल की बिना पर तालीम से दूरी और मुलाजमत से करीबी इख्तियार करने पर मजबूर किया। उन्होंने 1838 में ईस्ट इंडिया कंपनी में बतौर क्लर्क भी काम किया है। इसके 3 साल बाद सर सैयद ने दोस्तों जज के तौर पर भी काफ़ी खिदमत सरअंजाम दी हैं। वो एक रौबदार शख्सियत के मालिक थे। उसकी शख्सियत उस चीज़ की मुतहम्मिल थी कि लोग उसके साथ जुड़ते जा रहे थे। बतौर मुसन्निफ़ उनका जो कैरियर है दोस्तों, वो ग़ालिबन 23 साल की उम्र में शुरू हुआ। इनके किताबों में सबसे मशहूर उनका एक पैम्फलेट हुआ था जिसका नाम असबाब बगावत हिंद है। आप सब ने उसके बारे में सुना होगा शायद, क्योंकि ये बहुत मशहूर रिसाला था। क्योंकि सर सैयद ने 1857 की जंग में अंग्रेज़ों का साथ दिया था, तो आप सब लोग ही जानते हैं। लेकिन दोस्तों वो यहाँ तक ही महदूद नहीं रहे। अगरचे उन्होंने 57 की जंग में अंग्रेज़ों का साथ दिया था, लेकिन दूसरी तरफ वो साथ साथ में बरतानी इंतज़ामिया की जो कमज़ोरियाँ होती है, कमज़ोरियाँ और उनकी जो गलतियाँ हैं उनका भी पर्दा चाक करते रहे हैं। सर सैयद ने हिंदुस्तान के मुसलमानों को सियासत की बजाय तालीमी मैदान में सरगर्म रखने की कोशिश की। बाद में जब बाज़ मुसलमान रहनुमाओं ने दोस्तों नेशनल कांग्रेस में शमूलियत की तो सर सैयद उधर भी खामोश न रहे और इस तंजीम और उसके मकासद के ख़िलाफ़ निकले, क्योंकि वो सियासत के सख्त मुखालिफ थे। उस वक्त हिंदुस्तान में मुसलमानों के जो हालात चल रहे थे वो ये समझते थे कि उसका हल सिर्फ़ और सिर्फ तालीम में है, ना कि सियासत में। वो पार्लिमानी निज़ाम पर इसलिए भी बिलीफ नहीं रखते थे दोस्तों कि हिंदुस्तान में मुख्तलिफ़ रंग व नस्ल, मज़हब और नज़रियात के लोग रहते हैं, जिसकी वजह से पार्लिमानी निज़ाम इंसाफ़ फ़राहम करने में बिल्कुल नाकाम रहा है। ये उसका अपना एक नज़रिया था। कुछ फैक्ट हैं सर सैयद के बारे में जो आप दोस्तों के सामने रखेंगे, लेकिन इसका फ़ैसला आप लोग ही करेंगे कि आया वो तारीख़ के सही समत खड़े थे या गलत समत में। नंबर 1, वो चाँद के 2 टुकड़े होने वाले मुआज़े पर यकीन नहीं रखता था। तो ज़्यादातर अहादीस सही नहीं है, ये उनका मानना था। आसमानों का कोई वजूद नहीं है, ये भी उसका मानना था। ये चंद एक हक़ाइक़ हैं जो हमने आपके सामने पेश कर दिए दोस्तों सर सैयद के बारे में। ये जो चंद उसके नज़रियात हैं ये हमने अपनी तरफ से नहीं, मन गढ़ंत रिवायत नहीं है, ये उनके अपनी किताबों में जा बजा उन्होंने बयान किए हैं। उनकी एक किताब है नूरुल आफ़ाक़ और दूसरी तहज़ीबुल अख़लाक़, जिसमें ये जा बजा बयान कर चुके हैं अपने नज़रियात को। तो आप सर सैयद को तारीख़ के किस समत में देखते हैं? क्या आया वो तारीख़ के सही समत पे खड़े थे या गलत समत पे? अपनी राय का इज़हार कमेंट में ज़रूर कीजिए। शुक्रिया।